बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक जुमला दिया जाएगा जिसको हमने हल करना है और उसकी तस्दीक करनी है। तो जो जुमला दिया गया वो आपके पास 2x की पावर 2 जमा 7x जमा 3 आगे होल ब्रैकेट है और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 2x2 प्लस 7x है प्लस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 1। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमारे पास देखें ये 2x की 2 जमा 7x, इधर भी 2x की 2 जमा 7x दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो हम इनको क्या कर लें, फ़र्ज़ कर लें। इसको हल करने के लिए फ़र्ज़ करें दैट y बराबर है 2x की 2 जमा का 7x। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया इसको हल करने के लिए। तो देखिए 2x की 2 जमा 7x की जगह हमने y को दर्ज कर दिया है। अब y जमा 3 आ जाएगा और इसके बाद y देखिए 2x की 2 जमा 7x की जगह y और आगे जमा 5 है तो 5 लिख दें जमा का 1। अब इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। देखिए y है ये मुकम्मल दोनों रकमों के साथ ज़रब होगा। पहले y को y के साथ ज़रब दिया तो y की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी और इसके बाद जमा 5y आ जाएगा और इसके बाद जमा है तो फिर 3 को ज़रब दी y के साथ तो 3y और फिर 3 को 5 के साथ ज़रब दे दें तो 3 5 15 और इसके बाद जमा का 1 हमारे पास मौजूद है। इसके बाद आपने क्या काम करना है, y की पावर आपके पास 2 है और 5 जमा 3 कितने होते हैं जी 8y और जमा के 16। तो अब देखें जी हमारे पास ये मुरब्बा बन रहा है, ये y का मुरब्बा हो जाएगा। आगे जमा हम 2 कहते हैं ए बी की जगह छोड़ दें, यानी a की 2 जमा 2 ए बी जमा b की 2। b की 2 हमारे पास समझे ये 16 है तो ये 4 का मुरब्बा आ रहा है, 4 4 16। तो इधर हमने 4 दर्ज कर दिया और इधर y समझें। ये आपके पास a की 2 जमा 2 ए बी जमा b की 2 तो ये किसके बराबर आ जाएगा, होल का मुरब्बा आ जाएगा, यानी y जमा 4 का आपके पास ये मुरब्बा आ जाएगा। नहीं तो फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, ये मैं लिख देता हूँ इधर कि a जमा b का जो मुरब्बा होता है वो आपके पास 1 2 माइनस जमा 2 ए बी और जमा b की 2। इस फार्मूले के तहत आपने इसको हल करना है। तो इसी तरीके से देखें तो y जमा 4 का ये होल का मुरब्बा आ जाएगा। तो देखें हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद था तो हमने लेफ्ट फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद आपने कह देना है जो y की कीमत आपने फर्ज की थी वो दर्ज करने से y की कीमत दर्ज करने से जी अब हमने y की कीमत दर्ज कर देनी। अब y हमारे पास है कहाँ, ये फ़र्ज़ किया था y बराबर 2x तो जमा 7x के, तो यही हमने इधर दर्ज कर देनी 2x की 2 जमा 7x और अब इसके बाद जमा क्या है, जमा 4 होल का मुरब्बा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सॉल्व। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 की हल कर लिया। जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो उसका सलूशन है, जो रकम हमें दी गई है वो 3x की पावर 2 जमा 5x जमा 3 होल का ब्रैकेट है, आगे स्टार्ट फिर ब्रैकेट है 3x की 2 और 2 है जमा 5x जमा 5 इंटू ब्रैकेट -3। तो अब इसी को हल करते हैं। तो इसका तरीकाकार भी
आपने सेम देखें 3x की 2 जमा 5x आ रहा है, इधर भी 3x की 2 जमा 5x है। तो इसको आपने क्या काम कर लेना है, लेट कर लें, यानी फ़र्ज़ कर लें। फ़र्ज़ करें आपके पास 3x की 2 जमा 5x ये आपके पास y के हैं। अब y दर्ज कर दें तो y जमा 3 आ जाएगा और इसके बाद y इंटू देखिए 3x जमा 5x ये मुकम्मल आया तो आगे जमा 5 आगे -3। तो इसके बाद आपने क्या करना है, y को इन दोनों रकमों के साथ ज़रब देना है। तो पहले y को y के साथ ज़रब दी तो y की 2 आ जाएगा, फिर y को 5 के साथ ज़रब दी तो जमा 5 की y आ जाएगा। और इसके बाद जमा का 3 है तो 3 को आप दोनों रकमों के साथ ज़रब दिया, 3 को पहले y के साथ ज़रब दिया तो 3y आ जाएगा। और इसके बाद 3 को 5 के साथ ज़रब दिया तो 5 3 15 और इसके बाद -3 आ जाएगा। अब आप देखें y की पावर क्या आ रहा है जी 2 और जमा 5 3 8 y और 15 में से 3 निकाल दें तो आपके पास 12 आ रहा है। ठीक है जी। अब इसकी आप तजज़ी कर लें, तजज़ी देख लें तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम ज़रब दें तो 12 एकम 12 12 बन जाए और जमा करें तो 8 आना चाहिए। ये दोनों रकमें जमा की हैं तो इसलिए दोनों जो वैल्यूज़ आपके पास होंगी वो जमा की होंगी। तो वो है 6 2 12। 6 को ज़रब दे 2 के साथ तो 12 बन रहा है, 6 को जमा करें 2 के साथ तो 8 आ रहा है। तो y की पावर 2 जमा 6y 2y जमा 12। अब इसके बाद देखें y कॉमन ले लें तो y जमा 6 आ जाएगा, यानी कि इन दो में से हमने कॉमन लिया। अगली जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनमें से हमने 2 को कॉमन लिया तो वो हमारे पास क्या रहा, y का y आ जाएगा और जमा का 6। इसके बाद आपके पास जो कॉमन है उनको एक मरतबा लिख लें, y जमा 6 आ जाएगा। और इसके बाद जो ये वाली आ रही हैं उनको आपने y जमा तो अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, y की जो वैल्यूज़ हैं वो दर्ज कर दें। तो y की कीमत दर्ज करने से अब देखें आपके पास जो y की वैल्यूज़ आपने फ़र्ज़ की थी वो आपके पास क्या है, 3x की 2 जमा 5x है। तो हम y की कीमत दर्ज कर रहे हैं y की जगह। तो ये 3x की 2 जमा आपके पास 5x। तीन एक्स की 2 जमा आगे देखें जमा के 2 आते हैं, यानी कि हमने सिर्फ जो y वैल्यूज़ फ़र्ज़ की थी वो हमने y की जगह दर्ज कर दी। इस y की जगह हमने 3x की जमा 5x और फिर y की जगह 3x की 2 जमा 5x। इस तरीके से जो हमारा हल है वो हमें मिल गया। उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है इस पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।